आइए आज शुक्रवार पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर का वचन है और वो सत्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है और वह सत्य है। इसीलिए यह प्रचार किया जाता है कि लोग इस सत्यता को सुनकर अपना जीवन बदल दें। हम पिछले शुक्रवार को सुन रहे थे और हमने सुना, देखो कि सदोम और अमोरा के पाप और दुष्टता, मूर्ति पूजा, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी, मार काट, खून खराबा, इन सारी बातों को हमने सदोम नगरी के विषय में सुना कि उस नगरी में इस प्रकार का कार्य चल रहा था। यह सारी बुरी बातें सदोम अमोरा के लोग कर रहे थे। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे और पूरे रीति से बुराई की तरफ बढ़ गए थे, क्योंकि वे शैतान की इच्छाओं से चल रहे थे। इस सारी बुरी बातों का परिणाम कि सदोम और अमोरा के लोगों की बुरी दुष्टता की आवाज स्वर्ग तक पहुंची। हाँ मित्रगण, जब पाप और बुराई बढ़ने लगती है देशों में, तब उसकी आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में स्पष्ट कहा है, उस सदोम और अमोरा के पाप, बुराई, दुष्टता, मार काट, अत्याचार, बेईमानियों के आवाज स्वर्ग तक पहुंची। हाँ मित्रगण, और परमेश्वर ने अपने आंखों से सदोम और अमोरा की स्थिति को देखा, नीचे उतर कर आया। सदोम अमोरा में अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि क्या सचमुच यह सदोम और अमोरा इतने पाप में और बुराई में है क्या? क्या कोई धर्मी व्यक्ति है क्या? ये सारी बातें देखने के लिए परमेश्वर उतर आया। आज जीवित परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है और निहार रहा है। यदि हमारी दुष्टता, हमारी बुराई, हमारी व्यभिचार, हमारे अत्याचार और हमारी बेईमानी, हमारी घूसखोरी, हमारी सब प्रकार की बुराइयां बढ़ते जाएगी, तो एक दिन हमारे देश का आवाज स्वर्ग तक पहुंचेगा। यदि हमारी दुष्टता बढ़ेगी तो सदोम अमोरा के समान हमारी स्थिति होगी। पाप और दुष्टता का परिणाम सदोम अमोरा आग और गंधक से स्वर्ग से गिराकर परमेश्वर ने नाश किया कि सारे दुष्ट लोग, पापों का जीवन जीने वाले लोग, जिनमें परमेश्वर का भय नहीं है, वे सब आग और गंधक में जलाए गए। मित्रगण, यह स्थान इज़राइल देश के पास है। यरूशलेम और तेल अवीव से 29 या 30 किलोमीटर की अवधि पर है। और ऐसा कहा जाता है कि वो स्थान आज ऐसा बजरंग पड़ा हुआ है कि वहां कोई भी घास या कुछ भी नहीं उगता, पूरा रीति से खाली पड़ा हुआ है। मित्रगण, स्वर्ग का परमेश्वर पाप और दुष्टता को पसंद नहीं करता। आज संसार में सब जगह पर पाप, दुष्टता बढ़ते चली गई है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अंत के दिन में न्याय होगा और जो लोग बुराई और दुष्टता में रहेंगे उन पर आग और गंधक गिराई जाएगी और उन्हें नाश किया जाएगा।
इसलिए आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को बचा लें। आज हमने अपने आप को संभालना है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को संभाल लेना है, क्योंकि समय बुरा है, दुष्टता बढ़ते जा रही है, शैतान की बुरी इच्छाओं से लोग चल रहे हैं और उसका परिणाम बुरा होगा। परंतु आज मैं यहां तक कि सदोम अमोरा के बारे में इसलिए बताया क्योंकि पिछले शुक्रवार को पूरा इतिहास बताया था, उसी को आगे लेकर मैंने आपको यहां तक बताया। परंतु आज मैं उस बात को आप तक ला रहा हूं जो अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मैं तेरे संतान को पृथ्वी पर के बालू के किनकों के समान, आसमान को देख उन तारों के समान मैं तेरी संतान अनगिनत करूंगा। और परमेश्वर का वो वचन पूरा हुआ। और इसीलिए आज वो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, आगे क्या हुआ देखो। आज हम आज मुस्लिम समाज का इतिहास देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में कैसे रीति से उत्पत्ति हुई यह बताया गया है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति किताब 16 और 15 में लिखा है, हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम हाजिरा से जो जन्म पाया था उसका नाम इस्माइल रखा। यहां से मुसलमान समाज की शुरुआत हुई है। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था, 86 वर्ष का था, बूढ़ा था। और ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 17:1 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा परमेश्वर ने अपना दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। और आगे क्या हुआ देखो, यहोवा परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेते उसके साथ अपना वचन अनुग्रह अनुसार किया। परमेश्वर जो बातें कही थी, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को वैसे ही रीति से उसने वो वचन पूरा किया। लिखा हुआ है उत्पत्ति की 21 और 2 में, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो अब्राहम ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यहां देखो, मैं आगे पहली जो स्त्री थी वह अब्राहम के यहां पर थी और उसका नाम हाजिरा था। और हाजिरा को इब्राहिम की पत्नी सारे ने कहा और अब्राहम ने कहा मैं क्या करूं। परंतु अब्राहम ने सारा की बात मानकर बुढ़ापे में हाजिरा के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम इस्माइल रखा। सारा और अब्राहम से, फिर ऐसा लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था उसका इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने अपने पुत्र परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी खतना की।
पवित्र शास्त्र आगे बड़े सुंदर रीति से कहता है, जब अब्राहम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तब अब्राहम 100 बरस का बूढ़ा था। हाँ मित्रगण, अब्राहम बूढ़ा हो गया था। सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया, इसलिए सबको ही प्रफुल्लित हो। अब हम देख रहे अब्राहम की 2 संतान, एक हाजिरा से जन्मा इस्माइल, दूसरा पुत्र सारा से जन्मा इसहाक। हाजिरा का पुत्र इस्माइल जब बड़ा हुआ तो बड़ा नटखट हो गया। उसने क्या किया, बूढ़ी सारा को देखकर हंसना और मजाक करना शुरू कर दिया। और जब उसने मजाक करना शुरू किया तब बूढ़ी सारा ने अपने पति अब्राहम से क्या कहा सुनो। उत्पत्ति 21:10 में लिखा, इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र समेत मेरे घर से निकाल दे, क्योंकि वो बहुत मजाक और खराब बोलने लगा है। यह सुनकर, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा किसी भी बात में। फिर ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 21:11 में, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण, इस्माइल के कारण बुरी लगी और वो बहुत दुखी हुआ था। तब परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 21:12 में, परंतु इस कारण ऐसा लिखा उत्पत्ति 21:10 में, इस कारण अब्राहम ने कहा, इस दासी के पुत्र सहित इनको निकाल दे। इसने सारा ने कहा। परंतु उत्पत्ति 21 और 11 में जब पढ़ते हैं, यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के लिए बहुत बुरी लगी इस्माइल के कारण। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती 21:12 में, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बहुत बुरा लगेगा। जो बात सारा ने तुझसे कह रही है उसे मान ले, क्योंकि जो तेरा वंशज है वह इसहाक से होगा। इस दासी के पुत्र से भी एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंशज है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, इस दासी के द्वारा भी मैं तेरे लिए एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वो तेरी संतान है। यहां से परमेश्वर हाजिरा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, एक जाति मुसलमान समाज निर्माण कर रहा है। पवित्र शास्त्र में आगे ऐसा लिखा हुआ है, देखो आज परमेश्वर क्या कह रहा है, अब्राहम तेरे वंशज में जो पुत्र इस्माइल है पैदा हुआ है, उसके कारण मैं एक जाति बनाऊंगा। भाई बहनों, यहां से मुसलमान समाज की शुरुआत हुई। मुसलमान समाज का मूल अब्राहम का बेटा इस्माइल है, और ऐसा कहा है उसका सबसे पहला बेटा इस्माइली है। और इस दुनिया में पैदा हुआ, उन्होंने परमेश्वर को अल्लाह कहा, अल्लाह कहना शुरू किया, क्योंकि इसके कारण मुस्लिम समाज इस दुनिया में आया। उनके आगे क्या हुआ ये हम सुनने जा रहे हैं। उत्पत्ति किताब 21:14 में लिखा, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी भरी हुई चमड़ी की थैली ली, हाजिरा के कंधे पर रखी और उसके लड़कों को देखकर उससे विदा किया। हाँ मित्रगण, इस समय में अब्राहम ने हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल को अपने घर से विदा किया। वह चली गई
अपने इस्माइल को लेकर और बेरशबा के जंगलों में घूमने लगी। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहता है कि वो बेरशबा के जंगलों में घूमने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को यानी इस्माइल को एक झाड़ी के पास में छोड़ दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठकर कहने लगी कि मैं अपने बेटे की मृत्यु देख नहीं सकती, और रोने लगी। और चिल्ला चिल्ला कर जब रोने लगी तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, उत्पत्ति 27 और 17 में, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ रही है। यही मक्का मदीना है, यही स्थान अरब जो है जहां मक्का मदीना है, वहीं पर ये आवाज उस जमाने में, उस समय में जब मक्का मदीना नहीं बना था, जब सऊदी अरब नहीं बना था, उस समय में ये आवाज हाजिरा ने सुनी और परमेश्वर ने उनकी मदद की। उठ, अपने लड़के को उठा ले और हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाजिरा ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने उससे कहा, तब हाजिरा ने उस कुएं से पानी निकाला और पानी निकालकर अपने बेटे को पिलाया और कहा, अब उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मुझे ऐसा महसूस होता है, यही से मुसलमान समाज दुआ नमाज इस प्रकार की करने लगे। अल्लाहु अकबर बहुत देर तक करने लगे, जैसे हाजिरा और उसका बेटा रोकर चिल्ला चिल्ला कर खुदा की आवाज, खुदा ने उसकी आवाज सुनी। और वही बात हम आज देख रहे हैं, खुदा के फरिश्तों ने उनकी आवाज सुन ली और कहा, तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाया। तब उसने जाकर थैली को उस जल से भरकर लेकर आकर पानी पिलाया और उस कुएं के पास एक काला पत्थर खड़ा किया कि यह चिन्ह है कि यहां पर खुदा ने हमारी आवाज को सुना। मित्रगण, आज जो सऊदी अरब है वह यही स्थान है, यही वह कुआं है और यही वह काला पत्थर है जो खड़ा किया हुआ है, और वहीं पर सब कुछ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। उत्पत्ति किताब 21 और 20 में, और परमेश्वर उस लड़के के यानी इस्माइल के साथ साथ रहा। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी, मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा, उनके साथ साथ रहूंगा। जब इस्माइल बड़ा हो गया तब जंगल में रहते रहते धनुषधारी बना, और ऐसा लिखा हुआ है, वह परात नाम के जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए एक मिस्र देश से लड़की देखकर लाई, और वह लड़की बड़ी सुंदरता से उर्दू, इब्री और हिंदी बोला करती थी। यह सारा इतिहास हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल का मुसलमान समाज की शुरुआत है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, जब एक जाति हाजिरा से जन्म पुत्र से बढ़ाऊंगा, वह आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आशीष से अब्राहम के कारण
मुसलमान समाज पर आज तक है। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का था, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा था, मैं इस जाति को बढ़ाऊंगा। वह परमेश्वर की वाचा आज सारे संसार के लोग देख रहे हैं कि मुसलमान जाति के लोग संसार में दूसरे नंबर पर है। असंख्य यह जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु की आशीषें अब्राहम की संतान पर है। हाँ मित्रगण, ये सत्य है। आज हम सब इस बाइबल के सत्यता को समझ गए कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुस्लिम समाज अब्राहम के द्वारा इस संसार में लाया और उसे आशीषों से भरा है। आदि उसकी संतान भी आसमान के तारों के समान अनगिनत होगी। कुरान शरीफ मुसलमान समाज का धर्मशास्त्र है, उसमें भी यह सारी बातें पाई जाती है। मेरे पास मुसलमान धर्मशास्त्र है, कुरान शरीफ मेरे पास है। जब जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं इस कुरान शरीफ को देखता हूं। मित्रगण, कुरान शरीफ मुसलमान समाज का धर्मशास्त्र है। उसमें यह भी लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम बादलों पर बैठकर आने वाले हैं और वही सारे जमात का न्याय करेंगे। मुसलमान समाज का धर्मशास्त्र कुरान शरीफ में कहता कि ईसा अलैहिस्सलाम बादलों पर बैठकर आने वाले हैं। इसका मतलब सारे संसार का न्याय करने वाला ईसा इस पृथ्वी पर आने वाला है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी उसी के मुताबिक कहता है। प्रकाशित वाक्य 1:7 आयत में देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरना जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल, कुरान शरीफ दोनों भी इस बात का बयान दे रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। इसका मतलब मुसलमान समाज का विश्वास है ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदावंद है, पैगंबर नहीं है। वो खुदा है, न्याय करने वाला। इसीलिए कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर आएंगे और संसार के लोगों का न्याय करेंगे। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, लोग खुदावंद यीशु मसीह को आसमान के बादलों पर फरिश्तों के साथ आते हुए देखेंगे और जब लोग देखेंगे तो छाती पीटेंगे। कौन छाती पीटेगा? वो लोग छाती पीटेंगे जिन्होंने कलाम उनके कानों पर आया, खुदा की आवाज उनके कानों पर आई, वचन की गहराई उनके पास आई, उन्होंने विश्वास नहीं किया। वे छाती पीटेंगे और रोएंगे, कहेंगे अरे बाप रे, कितने बार खुदावंद यीशु मसीह की आवाज, वचन हमारे कानों पर आती रही परंतु हमने ईमान नहीं रखा। आज मुसलमान समाज, आज पृथ्वी पर का यहूदी समाज, आज पृथ्वी पर का क्रिश्चियन समाज, आज पृथ्वी पर के सारे समाज के लोग जो वचन को सुन रहे हैं, खुदा के नजदीक आ जाओ। खुदावंद यीशु मसीह नजीक देहदारी है। उसी ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। वो अगर मर जाता तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि उस पर ईमान रखो।
परंतु वो खुदा का बेटा खुदा खुद यीशु नाम से इस संसार में आकर अपना जीवन मनुष्य जाति के उद्धार के लिए देकर स्वर्ग पर स्वर्गदूतों के साथ उठाया गया। अब वो आने वाला है, इसलिए जागते रहो, वचनों को खुदा के पास आ जाओ, खुदा के वचन को पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो और प्रभु से कहो मुझ गुनहगार पर दया कर, क्योंकि तू सत्य परमेश्वर है। हाँ मित्रगण, समय थोड़ा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जब पृथ्वी के पर के देशों की हालत बहुत गंभीर होगी, बहुत भयंकर होगी, बहुत अव्यवस्थित होगी, मेरा आना नजदीक होगा। और इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन आप तक आया, आप सुन रहे हैं और ये सत्यता है, खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। चाहे आप मुस्लिम भाई हो, चाहे आप कोई भी हो, आज आपको खुदावन यीशु मसीह के पास आना है। मेरे बाप दादे मुसलमान समाज के थे, जिनका नाम सिकंदर दाऊद था, वे इलाहाबादी थे और मेरे फादर उसी परिवार के होने के कारण मैं मुसलमान भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अब समय थोड़ा है, खुदावन यीशु मसीह के करीब आ जाओ और उसे अपना जीवन दे दो और कहो खुदावन यीशु मसीह तू महान परमेश्वर है। हाँ भाई और बहनों, आज का वक्त है मुझे और आपको सत्यता समझना है। आगे आने वाले शुक्रवार को यहूदी जाति कैसी पैदा हुई, इस बारे में सुनने जा रहे हैं, और इजराइल देश कैसा एस्टैब्लिश हुआ, इसे सुनेंगे। परंतु आज इस्माइल के द्वारा जितनी भी मुसलमान देश है, वो सारे मुसलमान देश इस्माइल इस्लाम से ही आगे आए हुए हैं, और वही खुदा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो आशीष है वो उन पर आज आशीष है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कलाम ये कहता है, यदि तुम्हें इब्राहिम ने खुदा पर यकीन है तो तौबा कर लो, गुनाहों से माफी मांग लो और खुदा से कहो तेरे मूल्यवान रक्त, तेरे कीमती खून से मेरे गुनाहों को साफ कर और मुझे नजात दे। आज खुदावन आपके साथ हो, आपकी जरूरतों को पूरा करे। आगे के दिनों में खुदावन बाप की बातें हम आप तक लाते रहेंगे। आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे खुदावन दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम मनुष्य जाति के निर्माण करता और हम मनुष्य जाति के उद्धारक प्रभु यीशु, आज तेरा कलाम हमारे सबके मध्य में आ चुका है। तेरे कलाम के द्वारा तू हमसे बातचीत कर और जो सत्यता है लोगों के जीवन में बसने दे, ताकि लोग सत्य को जानें और सत्य पर ईमान रखकर तू तेरे साथ आगे बढ़े। ऐसा होने दे। हर एक को आशीष दे, हर एक की आंखों को और बुद्धि को खोल, ताकि वे सत्य को जानें और अपने जीवन में नम्रता, दया, प्रेम, करुणा, एकता को स्थापित करके ये दिखा सके कि हमारा संबंध अब पृथ्वी पर के लोगों पर नहीं, परंतु खुदावन यीशु मसीह के साथ है। यही एक वही यह बिलीव प्रभु इन सब में डाल और उनकी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। आने वाले शुक्रवार को हम यहूदी समाज, क्रिश्चियन समाज और इजराइल देश कैसा एस्टैब्लिश हुआ,
इसके विषय में सुनने जा रहे हैं। आने वाले बुधवार को फिर हम नए करार में से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे। आइए आज यही मैं खत्म कर रहा हूं।